क्या हरियाणा में ईवीएम का खेल हुआ है, इसी वजह से बीजेपी सत्ता में आई है? ये सवाल आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कई गंभीर आरोप जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहा है और साथ ही साथ ईवीएम पर लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब चुनाव की मतगणना हो रही थी तो काफी लेट जो है डाटा अपलोड कर रहा था चुनाव आयोग, यानी कि कई चरण की मतगणना हो जाने के पश्चात भी पुराने चरण के ही डाटा पर इलेक्शन कमीशन का साइट अटका हुआ रहता था, अपडेट धीरे धीरे करता था। ये लगातार कल दोपहर से ये आरोप जो है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाता रहा। और दूसरी तरफ कई ऐसे सीटों पर, हरियाणा के कई ऐसे सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर जो है सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी ने। वहां पर जो उनके बूथ कार्यकर्ता थे उन्होंने बाहर निकल करके दिखाया, बताया कि जो ईवीएम आए हैं बाहर से उनमें 90% चार्जिंग है, यानी कि आप देख सकते हैं कैसे 90% चार्ज रह सकता है। आप जरा इस वीडियो को सुनिएगा। क्या समस्या ये आ रही है कि पानीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी, 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस, हमने काउंटिंग। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं ईवीएम के इस प्रश्न चिन्ह को आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई ईवीएम जो काम कर रहा है वोटिंग कराने से लेकर के और स्ट्रांग रूम में रखे हुए तक, तो उसमें 99% चार्ज कैसे हो सकता है? यानी कि उसमें चार्जिंग तो कम होगा ना, 60% 70% तक तो चार्ज आ सकता है कम होकर के, लेकिन 99% चार्जिंग उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में पाया गया और उनमें जब मतगणना हुई तो उनमें बीजेपी के कैंडिडेट को अधिक वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट को कम वोट मिले। ये सवाल निकल करके आया। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा कि डाटा धीरे धीरे अपलोड कर रहा था। तो इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाने वाला है। सुनिए उनको। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से पहली बार कांग्रेस ने सीधे तरीके से सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और ये चुनाव धांधली करके हरियाणा में बीजेपी ने जीता है, ऐसी बात कांग्रेस कह रही है।
तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो हरियाणा का जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रहा था, वहां के जवान, किसान, पहलवान से लेकर के वहां के युवा तक जो है भाजपा विरोधी लहर बता रहे थे, भाजपा के खिलाफ विरोधी लहर चल रही थी। और वहां के जो नाराज किसान थे वो भी सब कह रहे थे कि इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर है। और वहां पर जितने भी रिपोर्टर्स, पत्रकार रिपोर्टिंग करने के लिए गए, वो सब यही बता रहे थे, यही दिखा रहे थे कि इस बार भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, वो भी भारी बहुमतों के साथ कांग्रेस आ रही है। यहां तक उनकी जनता का, हरियाणा की जनता ने तक कहा, पत्रकारों ने तक कहा, सब लोगों ने तक कहा, यहां तक कि जो भाजपा थी, जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, उनको तक विश्वास नहीं था कि हम सत्ता में फिर से एक बार आ जाएंगे। और यहां तक कि भाजपा के 11 मंत्री चुनाव लड़े, जिनमें से 9 मंत्री चुनाव हार गए, 2 मंत्री ही चुनाव जीत पाए। यानी कि सत्ता, सरकार में बैठे, पिछले सरकार में बैठे मंत्रियों तक को वहां के लोगों ने नकार दिया। फिर भी भाजपा सत्ता में आ गई, चुनाव जीत गई। ये कैसे संभव हुआ, ये बड़ा प्रश्न निकल करके सामने आता है। एक तरफ वहां की जनता भी ये कह रही थी कि ये सरकार में नहीं आ सकती है भाजपा, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता तक मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन इसी बीच वहां के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनसे जब पूछा गया कि इस बार क्या भाजपा की सरकार बनेगी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास छत्तीसगढ़ की तरह चुनाव जीतने का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा हमारे पास सिस्टम तैयार है, आप घबराएं ना। सुनिए उनको। आप देख रहे होंगे पिछली भी मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। तो ये नायब सिंह सैनी किस सिस्टम की बात कह रहे थे, ईवीएम वाले सिस्टम की या अपनी सिस्टम, किस सिस्टम की बात कह रहे थे, इसको आप समझिए। और ये इन्होंने जो इशारा किया कि हम छत्तीसगढ़ की तरह चुनाव जीत जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में भी यानी कि इसी तरह का चुनाव इन्होंने जीता है, एमपी में भी जीता और राजस्थान में भी इसी प्रकार से इन्होंने चुनाव जीता है, उसका जिक्र इन्होंने किया था। यानी कि जनता के बहुमत से इन्होंने चुनाव नहीं जीता है, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के भरोसे इन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। अब आप कहेंगे कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेसी चमचा हूं, इसलिए इस प्रकार की बातें करता हूं। लेकिन सवाल लोकतंत्र में इस प्रकार के अगर उठ रहे हैं, जनता के मन में अगर किसी प्रकार की शंका आ रही है, आप मेरे ही बातों को नहीं, आप हरियाणा के लोगों को जाकर के सुनिए, वो भी सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि यह जनता का बहुमत नहीं है, ईवीएम का बहुमत है और ईवीएम ने मोदी को जिताया है। इस प्रकार की बातें अगर जनता करने लगे, तो जनता के बीच अगर शंका भरने लगे, तो सवाल उठेगा ईवीएम पर भी, इलेक्शन कमीशन पर भी और सिस्टम पर भी। इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और एक तरफ ईवीएम पर जो सवाल उठा रहा है आम जनता, तो आम जनता, लेकिन यहां पर एलन मस्क ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया है। और जून 2024 में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था और स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा था कि एआई के दौर में ईवीएम सुरक्षित नहीं है और ईवीएम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। और जिन देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने ईवीएम को इजाद किया था चुनाव कराने के लिए, वो आज ईवीएम से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। तो क्या भारत को भी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए? अगर देश की जनता को ही ईवीएम पर शक होने लगे, तो इससे बाहर आने की जरूरत है, इस सिस्टम से बाहर आने की जरूरत है। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं। और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं, वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से, जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ, जो जमीनी हकीकत है, और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता। और जब भी ईवीएम का सवाल आता है, अब आप कहेंगे कि ये कश्मीर में तो चुनाव जीत गए इंडिया अलायंस, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था वो कश्मीर में तो चुनाव जीत गया, तो फिर वहां पर ईवीएम का खेला क्यों नहीं खेला गया? तो यहां पर आपको
मैं एक नेता का बयान सुनाना चाहूंगा जो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सदन के भीतर कहा था। उस नेता का नाम है अखिलेश यादव और उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी मात दी थी और वो चुनाव जीतने के बाद भी सदन के भीतर ये कह रहे थे कि मुझे ईवीएम पर ना तो कल भरोसा था ना ही आज भरोसा है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 80 की 80 सीटें मैं जीत जाऊं तो भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है और इसी ईवीएम से चुनाव लड़ करके इसी ईवीएम को हटाने का काम हम समाजवादी करेंगे। ऐसी बात अखिलेश यादव ने कही थी, जरा सुनिए उनको। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। राहुल गांधी पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं और ईवीएम पर उन्होंने ये भी कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में बसी हुई है और नरेंद्र मोदी ईवीएम के बिना चुनाव नहीं जीत सकता है। ये बात भी राहुल गांधी ने कही थी। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। एक तरफ हरियाणा के ही वो किसान थे जिनको लाठी मारा गया था, किसान आंदोलन के समय उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था, उनके रास्तों पर कील गाड़ा गया था। वही किसान बीजेपी को भगाने के लिए आतुर थे, विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। वो कैसे भाजपा को वोट कर सकते हैं? एक तरफ महिला पहलवानों के कारण वहां के लोग जो हैं बीजेपी से नाराज थे, इसी प्रकार से वहां के जवान नाराज थे, वहां के युवा नाराज थे, वहां के युवाओं को एडिक्ट बनाया गया नशे का। इन सब का बदला लेने के लिए जब उन्होंने मन में ठान करके रखा था, वहां की जनता स्पष्ट रूप से कह रही थी कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और यहां तक कि भाजपा के नेताओं ने भी यह मान लिया था कि इस बार हमारी सरकार सत्ता में नहीं आ रही है। तो इसके बाद भी आप देखेंगे और जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जो पत्रकार गए, उन्होंने जब रिपोर्टिंग की जनता के बीच जा करके सारा इलेक्शन असेंबली कवर किया, तो उन्होंने भी अपना व्यू पॉइंट रखा और कहा कि इस बार भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। यहां तक कि सारे गोदी मीडिया चैनलों ने भी एग्जिट पोल जारी किया और उस एग्जिट पोल में भी यह दिखाया गया कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आ रही है। 60 से 65 सीट तक कांग्रेस के आने के अनुमान लगाए जा रहे थे। और आपको मैं एक बात यहां पर यह भी बता देना चाहता हूं कि कल जब मतगणना की शुरुआत हुई, तो जब बैलेट पेपर जब शुरू में मतगणना किया जा रहा था, बैलेट पेपर से जब मतगणना की गिनती हो रही थी, तो कांग्रेस पार्टी 60 से 65 सीटों के साथ लीडिंग पर थी। यानी कि आप अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि अगर बैलेट पेपर से ही चुनाव होते तो बैलेट पेपर से मतगणना जब शुरू हुई तो कांग्रेस आगे थी और भाजपा पीछे थी, और जैसे ईवीएम की मतगणना शुरू हुई तो भाजपा आगे होने लगी और कांग्रेस पीछे होने लगी। उलटफेर एकदम से। अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि हरियाणा में ईवीएम ने कमाल कर दिया भाजपा के पक्ष में और भाजपा को सत्ता में ला ली, तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लाई, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं जीती? आप यही बात करेंगे ना, आप भाजपा के पक्ष वाले हैं, भाजपा वाले हैं, तो आप यही सवाल करेंगे मेरे से कि ईवीएम का ही अगर खेला होता तो हर जगह पर मोदी सत्ता में आ जाते। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में भी 240 सीटों में क्यों सिमट जाते? वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेते, 400 ला लेते, ईवीएम से सारा का सारा सीट जीत जाते, सारे राज्यों में चुनाव अपने पक्ष में कर लेते। तो ऐसा अगर वो करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। इसको आप जरा सा भीतर से समझें। ये जो चालाक तरीके से ईवीएम का यूज किया जा रहा है, सफाई से एकदम कैलकुलेटिंग तरीके से, एकदम सोच समझ करके जो ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। किसी प्रकार का उपचुनाव में विपक्ष को थोड़ा बहुत जिता दो, किसी राज्य में विपक्ष को जीतने दो और कुछ सीटें जो है विपक्ष को जीतने दो और कैलकुलेटिंग तरीके से भाजपा को जिताओ ईवीएम से, तो इससे जो है जनता को शक नहीं होगा। और अगर एकदम से पूरी तरीके से चुनाव ईवीएम से भाजपा जीत जाएगी तो जनता आक्रोश में सड़क पर आ जाएगी और ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगेगी। तो आप इस मैटर को समझिए कि भाजपा का ये है कि वो एक तरीके से ईवीएम को बैलेंसिंग रूप से यूज करना है और जनता को ये भी बताना है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र जीवित है, अभी मरा नहीं है और नहीं मरने देंगे।
ये सब दिखाने के लिए ईवीएम का सफाया तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपको जरूरत है समझने की, इसको समझिए। और अगर आप नहीं समझते हैं और अगर हमको समझ में ये चीजें आ रही है और हम सवाल कर रहे हैं तो हम गलत नहीं है। विपक्ष को अगर शंका है ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, तो वो सवाल कर सकता है। जनता अगर कह रही है कि इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो उस सिस्टम पर सवाल किया जा सकता है और उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।